Serie A, you get stars. Inter already have 2 stars because they have 20 titles. Milan are still on 119. So I need that second star immediately. और अगर हम बात करें ला लीगा की, डेफिनेटली ला लीगा में थोड़ा बहुत पता नहीं कैसे यूसीएल ज़्यादा ही आ जाते हैं और इसका रीज़न मैड्रिड है, बार्सा नहीं है. Napoli, it's an unpopular opinion. They're provincially a smaller club, I feel. Their mentality is still not there as a bigger club. I think Bayern has 20 games to play. अभी बची हैं if they reach every final. And Olise just needs 8 assists to beat Messi's record of all time. 30 assists का. Actually, this Yamal versus Olise debate is like Sydney Sweeney versus Sabrina Carpenter, some shit like that. मतलब एक की पीआर बहुत ज्यादा है, एक की कम है, तो लड़के लड़ते रहते हैं. तुम वहाँ पे सेंटर हो बट तुम मेजरली तुम्हें कितना पैसा मिल रहा है भाई, तुम्हें फ़र्क क्यों पड़ रहा है? बट उसको इतना फ़र्क पड़ रहा है कि उसको फेयर कंपटीशन चाहिए. Sorry to the fan base first of all. We respect Steven Gerrard, but Mo Salah will be remembered more. वेलकम बैक टू राइवलरी रूम एवरीबॉडी. दिस इज एपिसोड 21. आप लोग पूछो कि यार ये क्यों तेज रफ्तार में जा रहा है, क्योंकि इतना सब डिस्कस करने के लिए कि बिल्कुल आज टाइम नहीं है और फटाक से एपिसोड में घुसना है. स्टार्टिंग ऑफ विद द क्रिएटर पैनल, वी हैव हर्षित, कनव एंड चिंतन ऑल रिटर्निंग. कनव एंड हर्षित मेकिंग देयर सेकंड अपीयरेंस. थैंक यू. ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, घर पे जो भी बैठा है अभी के अभी ये वीडियो पे लाइक करना, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन एफसी, हाइप द वीडियो एज वेल. और स्पॉटिफाई लिसनर्स, आपके लिए भी फीडबैक जो आपकी आती है बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज लेट अस नो व्हाट यू लाइक फ्रॉम दिस एपिसोड एज अ लिसनर. आई जस्ट वांट टू लेट एवरीबॉडी बैक होम नो एज वेल कि हम एक बोनस एपिसोड शूट करने वाले हैं दिल्ली में फॉर द फैन बॉल मीट. सो स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट. वो शूट होगी संडे को ऑन द 8th और मोस्ट लाइकली ट्यूसडे 10 तारीख को आपको एपिसोड देखने मिलेगा. सो मेक श्योर यू वॉच आउट फॉर दैट. एंड डोंट फॉरगेट, अनपॉपुलर ओपिनियंस जो आते हैं वीडियो के बीच में, उसके लिए आपको कमेंट अभी करना जरूरी है सो दैट वी टेक इट इन द नेक्स्ट एपिसोड. चिंतन भाई, स्टार्टिंग विद यू इमीडिएटली, क्योंकि लग रहा है कि सेरिया ए 2 हॉर्स रेस बन गई है, क्योंकि आपके कंटेंट ने तो नापोली की बेसिकली इज्जत उड़ा दी है, एकदम धज्जियां उड़ा दी है पूरे वर्ल्ड स्टेज पे. बट 5 पॉइंट्स बिहाइंड फॉर यू. क्या लग रहा है सेरिया में क्या होगा ये बार? Still Inter favorites. I've been saying that for a very long time. इसलिए फिंगर्स क्रॉस्ड. आई होप दे गो डीप इनटू द चैंपियंस लीग रन लास्ट सीजन जैसे, और बाद में चोक करेगा तो अच्छा रहेगा. बट इट इज इंटर्स गेम. एज ऑफ नाउ आई एम गोना, यू माइट से आई एम प्लेइंग इट सेफ, बट आई एम स्टिल सेइंग इट. टॉप 4 इज माई प्रायोरिटी राइट नाउ. बट Allegri है, ही इज अ मास्टर एट ऑल दीज थिंग्स. वी बीट बोलोनिया convincingly actually. Great performance. No Leao, no Pulisic. We still won. We are there. Slip up के लिए वेट करेंगे, बट इंटर स्टिल फेवरेट्स. बट I still say 2 horse race नहीं है, because Milan can also slip too. Juventus are gaining momentum. So Napoli का तो कुछ बोलना नहीं है. I think बहुत ही शर्मनाक, मतलब it is dreadful. But yes, Inter are favorites, and this is what they do best, and they thrash small teams, which is what Milan and other Serie A teams can't do. So fingers crossed, hopes it goes down the wire. But actually, Chintan bhai, I believe that slip up for Inter can come very soon, because we have seen many seasons like there are bogey teams for Inter like Udinese away, and we might not know Fiorentina is doing really bad, but if they spring up with another performance like that or something, so just hoping that the slip up happens sooner. Because, and one more thing, Inter will go deep in the Champions League. Inter don't have any competition to play, so that's one point which I think very sudden, मतलब एक slight hope होता है ना, we are living on it. So do you believe that can happen? Yeah, pretty much. And I think they're hungrier for, after 2 Champions League losses, they're hungry for Champions League. And they've kept the core same. मतलब they are determined. I think their rotation ज़्यादा हो रहा है. They played big clubs last year also. I think they will do well in the Champions League. But I'm तो hoping that फाइनल्स तक रुक जाए भाई, वही चाहिए. फाइनल्स तक जाओ, उधर तक जाओ भाई, उधर तक हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे इंटर इन द चैंपियंस लीग फाइनल. उधर बाद में थ्रैश हो जाना भाई, उससे ज़्यादा देखा नहीं जाएगा हमसे. एंड आई टेल यू वन स्मॉल फैक्ट, ऑफ कोर्स सेरिया में यू गेट स्टार्स. इंटर ऑलरेडी हैव 2 stars because they have 20 titles. Milan are still on 119. So I need that second star immediately. यूवेंटस और नापोली देखो pretty much out of it, you can say 9 और 10 पॉइंट पीछे है अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, बहुत सालों से यूसीएल में इटालियन टीम्स बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है, स्पेशली नापोली. जो आपने देखा, कॉन्टे ने इज्जत उड़ा दी उनकी. Annie, I think the thing with Napoli is most of the players are injured. The key players are out.
And Conte, despite his domestic pedigree, if many of your key players are not there, you cannot go on to win the league or at least be competitive enough. Top 4 we are not sure which will be the third and fourth team because सबके मतलब जो forms है ना वो it's the same once it goes from 3 to I guess the 8th place or 9th place. The teams are playing on the same level. Como might surprise as well, you never know because Como has been on great form. Small teams की जो thrashing होती है ना उसमें Como are really good at it, but they are not able to beat the big dogs yet. So we have to see how the season pans out from here. I'll just tell you one thing. Napoli, it's an unpopular opinion. They're provincially a smaller club, I feel. Their mentality is still not there as a bigger club to push. And it is true. How do you really feel? No, it is true because if any other club, not just Serie A में बात कर रहा हूँ, कोई भी club ले लो. After being champions, if you're 30th ना, I think top management में कुछ तो हल्ला मच गया होगा. De Laurentiis is very quiet, तो इधर उसने already paper sign कर दिया कि भाई तेरा last है ये. Yeah, something is big coming up, but this is not acceptable for any club. I feel any club you are champions and finishing 30th not acceptable. He got all the players he wanted. अरे उसका बच्चा आ गया उधर लुकाकू. मतलब सब तो मिल गया यार. And plus I have this opinion even before this. His highest finish is quarterfinals. Now tell me, just for everyone, yeah, how can you rate Conte as a great manager? He'll win you a league from 8th place. But then what is your pedigree? So I never rated him as a world-class manager. Where some people, 8th set champions, even Chelsea, 8th champions, Napoli, 8th true champions. So I still feel it is that manager is your mentality. वो आके पहले से ही बोल दिया था कि यार our squad is not enough. तो players को क्या mentality मिलेगी? You're already crying before the game यार. उसको एक्सक्यूज दे रहे हैं ना कि ठीक है मुझे चैंपियंस लीग है ना चलेगा मतलब कौन बोलता चैंपियंस लीग चलेगा नहीं आगे जाएंगे So that is why I feel this might be his last so-called big club because which other club is going to take him now? यूवेंटस का बस एक ऐड करना है क्योंकि आई डोंट फॉलो सीरिया इतना बट भाई यूवेंटस के जो एडिट्स बनते हैं यार भाई यील्डिस के जो स्टार्स एंड एवरीथिंग भाई इट्स लवली एंड यूवेंटस का पीआर बहुत अच्छा है भाई यहाँ पे फेलो कैल्शियो बॉयज लाइक Not impressed. लाइक Not एडिट्स impressed. यार यील्डिस आई लव यील्डिस भाई पहले बायर्न का प्रोस्पेक्ट Bayern था जाएगा वो बट भाई वो जल्दी वापस जाए तो अच्छा है. जल्दी आ वापस जाए यार जगह नहीं होगी उसके Yildiz value right now 80 million 100%. And by the way, I think people are still not seen as he is a brilliant player. Like I'm telling you, watch out for Yildiz. He is right now probably one of the best prospects in the world. So creative, can finish, can create, can dribble. He's like those olden types का direct dribbler है. One cut, fast and direct. Amazing. Watch out for him. He's a superstar. बेचारे अजय भाई की तो पतंग कट गई है बिकॉज रोमा 12 पॉइंट पीछे चली गई है जो उनको होप था फ्लीटिंग होप वो भी चली गई है विल स्विच ट्रैक्स टू द प्रीमियर लीग क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई है वीकेंड पे क्योंकि आर्सेनल ने अपनी फुटिंग बहुत स्ट्रांग कर दी है The mood is really good. Carabao Cup में भी सेमीफाइनल निकाल लिया. That was a really good tactical battle I will say. मतलब प्रीमियर लीग टीम्स ने बहुत टाइम बाद हमने एक ऐसा गेम देखा जो एजी था सेकेंड लेग राइट टिल द एंड बट एंड में वो काई हावर्ट्स ने वो गोल मार दिया. सो आई थिंक दे नो दैट दे कैन डू इट. द स्क्वाड बिलीव्स इट एंड आई होप कि वो लोग वैसे बनाए रखे बिकॉज द वर्ल्ड विल बी एक्साइटेड इवन इफ people don't like Arsenal winning the Premier League, but it's still a new thing for the Premier League that कुछ तो अलग हो रहा है. So I would really love it the kind of football they are playing. People are saying that it's Arteta's haram ball, but I don't think it's haram ball in its purity because goals कहाँ से भी आए. What matters is getting the results, and they are getting it consistently now. But this is very weird. This is ये क्या है यार मतलब points is what matters, right? In the Champions League, you seeing against big teams very controlled possession against a team which is Inter, which is known for defensive astuteness, so controlled यार that game मतलब they are doing something which is different from the Premier League playbooks in the past 6-7 seasons, and it is kind of people are more upset कि अगर आर्सेनल जीत गई तो सेकंड प्लेस के जोक्स चले जाएंगे. I saw a fact Arsenal का कि they have to like right foot 11, left foot 11 and उन दोनों में like सारे 11 प्लेयर्स 22 प्लेयर्स टॉप क्वालिटी उनकी डेप्थ नहीं अच्छी है एंड भाई what they are doing is amazing. जो भी like they're so smart set pieces में भी I always explain this to आरुषि मैं बोलता हूँ कि भाई set pieces में वो एकदम खेल लेते हैं and always एक न्यूकमर के लिए भी कि ऐसे tactics देखना what they're doing is amazing भाई. अगली जीतने में सेट पीसेस की बात करते हैं हमेशा कि ये सेट पीस पे वो करते कीपर को घेरते हैं तो मालूम है सबको तो रोक लो रोक नहीं पाती है इतने सालों से कोई रोक नहीं पा रही है. द रिजल्ट मैटर्स ना मेच्योरिटी मैटर्स भाई वो जानता है आर्टेटा जानता है कि हम ऑलरेडी लीड पे हैं हमें सिक्योर करना है वो लीड एंड एट द एंड कैराबाओ कप से आर्सेनल स्टार्ट करेगी विनिंग स्ट्रीट उसके बाद आएगा प्रीमियर लीग एंड सच बताऊं ये
उनके लिए मैटर करता है, क्योंकि आई गेस लास्ट 6 ईयर में ये उनका पहला फाइनल है, तो जिसकी वजह से उनके लिए हो सकता है कि ये विनिंग स्ट्रीट स्टार्ट करे। टाइम था नहीं, वेंगर जब भी खेलता था तो बोलते हैं अरे इतना फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेले, डिफेंसिव करो, इफ यू आर लीडिंग व्हाई आर यू स्टिल अटैकिंग, तभी उस पे वेंगर पे चढ़ते थे। अभी आर्टेटा ऐसा खेल रहा है तो अभी आर्टेटा पे चढ़ रहे हैं। अरे भाई चाहिए क्या आपको? व्हाट अ गुड पॉइंट, लीव दी आर्सेनल वे, लीव दी आर्सेनल वे, हम लोग को टॉप 4 छोड़ो, लीग जीतनी है, अगली खेलो। और अभी खेल रहे तो सुनाई दे रहा है अभी, मतलब तुम में से समझ- किसी का क्लब भी खेलेगा तुम खुश होगे, अगर बारसा ऐसा खेलेगी कॉर्नर से गोल मारेगी, दिल भी 100%। कोई भी क्लब, अब बस क्रिटिसाइज करने कोई बहाना चाहिए तो वो उठा लेते। आप इंटर के सामने 3 हेडर मारे तो ऊपर में से आपको फर्क पड़ता? सेट पीस से आपको जीतना था ना। बिल्कुल 100% यार, मतलब वही तो किसी टीम भी करेगा, कोई भी टीम करेगी, यू विल बी हैप्पी एज अ फैन। मैड्रिड भी तो पेनल्टीज मारती है यार। आई एम नॉट अ हेट वॉचर। तो गया। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह ना। हाँ, अब तो गया। इट डजंट मैटर ये गोल कैसे भी आए वही बड़ी बात है। वही डेफिनेटली यार। फुटबॉल गोल के अंदर घुसानी बॉल है। I No take way. my 3 points and get. या अभी होता। Honestly speaking, अगर Arsenal with this squad, if they're not able to win, they will never win again in the next upcoming years as well. I agree. Close भी नहीं है। This is the only. ये- This is the squad. They have a perfect squad depth. Every particular position has at least 3 players. अगर ये साल नहीं तो कभी नहीं होने वाला है। भाई सिटी ने क्या किया भाई टॉटनहम के सामने? ये टॉटनहम के सामने मैं बोगी टीम समझ सकता हूँ और समझ सकता हूँ कि यूनाइटेड खेलने वाली है टॉटनहम को, बट भाई ये टीम लाइक गाइस कम ऑन लाइक। भाई आई थिंक स्पर्स इज द मोस्ट रैंडम टीम जो एग्जिस्ट करती है पूरी हिस्ट्री में फुटबॉल की। भाई इजीली भाई मैं शॉक भी नहीं होऊंगा वो सिटी अभी यूनाइटेड को हरा दे और फिर अगले हफ्ते जाके वुल्फ से हार जाए, भाई नहीं होऊंगा शॉक में। बट बराबर है, वही हो जाएगा। एक्चुअली यूनाइटेड को हरा सकते वुल्व्स के सामने पीट जाएगी। वही है वो पता है जॉर्जो क्लिनी ने बोला था दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द टॉटनहम, ऐसा है मतलब दिस इज व्हाट दे डू एंड but they've always had a number of City, to be very honest, so they've always managed to do something with City, but as an Arsenal fans I'm saying must be celebrating because Spurs ने help कर दी, because if you remember 2 season पहले तो Spurs ने एक था 1-on-1 save मतलब मिस कर दिया था सॉन ने, that should have been a title for Arsenal. रिमाइंडर की ऑर्टेगा अभी कहाँ पे है? नॉटिंघम फॉरेस्ट में। वो सेव What a save that was. Annie, I guess you shouldn't speak about Tottenham because flashbacks, I guess. एनी को तो भी छोड़ दो, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं सिटी और आर्सेनल की, कौन चैंपियंस होंगे भाई, 2 वीक में हरा के बैठे दोनों को। भाई और बट चिंतन एक्चुअली टॉप 2 से हटके मैं बोलूंगा जो टॉप 4 की रेस है ना पीएल की, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग राइट नाउ. You should see Manchester United, Chelsea, Liverpool all look like they have picked up some form in the last 2 to 3 match days. So I think that is going to be an exciting race more than the top 2 right now. And Liverpool, I am happy that हम लोगों ने न्यूकासल से 4-1 जीत गए. मतलब मुझे तो एकीटीके को देख के फर्नांडो टोरेस के फ्लैशबैक्स आ रहे थे, स्पेशली फिनिश ऑन दैट. थोड़ा सबर कर लो। बट वर्ड्स भाई आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, ही इज परफॉर्मिंग. मैं स्टार्टिंग से बोल रहा सीजन के कि भाई टाइम दो, ही इज सच अ गुड प्लेयर एंड क्या खेल रहा है यार. सो गुड टू सी वर्ड्स प्ले अगेन, हाउ डिक्टेट्स द प्ले. तो अभी वर्ड्स और एकेटिके का कॉम्बिनेशन तो जस्ट स्टार्ट हुआ है फ्लरिश करना. मो साला टीम में वापस आया है. बिफोर आई आस्क दिस प्रेडिक्शन अबाउट चैंपियंस लीग, मुझे एक चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली पूछनी है, ठीक है? इज मैनचेस्टर यूनाइटेड बैक? आर दे गोइंग टू विन द लीग? They are back, but they are not winning the मैंने league. कह रहा ये यूनाइटेड फैन मुझे पूछ रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा. They are back, but not winning the league. But I think ये मेरी inner feeling है कि top 4 तो आएंगे, maybe like आने ही चाहिए, ये मेरी expectation है उनसे. And एक वही कोट याद आता है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा. Like जब एमआरएम को हम लाए थे, बहुत expectation थी कि बहुत अच्छा करेगा ये वो. उसने पूरा ट्राई किया बट उससे नहीं हुआ. बट जैसे ही कैरिक आया, हमने मैन सिटी को हराया, हमने आर्सेनल को हराया, अभी फुलहैम पे लास्ट मिनट में सेस्को ने विनर मारा है. सो या आई थिंक वी आर बैक एंड हमारा गोल है टॉप 4 ये सीज़न, एंड फिर आगे लीग देखेंगे कभी. बट टॉप 4 की बात करें, जस्ट एडिंग योर पॉइंट, एमोरिम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उसके बाद वो गया. तो आई गेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा यही रही है कि उन्होंने जो कोचेस बदले हैं ना, हर कोई नया कोच आता है, उन्होंने अपने सेट पीसेस बैठाए, स्ट्रैटेजी फॉलो करी, नई वर्क करी, वो चला गया, दूसरा कोच आया तो वो मिसिंग पार्ट को जोड़ता रहा. लेकिन जब कैरिक आया ना, तो कैरिक ने भाई वो फ्रीडम दी प्लेयर को. अब मैनेजर आता है, अपने प्लेयर्स लेके आता है, अपनी फिलोसॉफी लेके आता है. टेन हैग फिलोसॉफी
Amorim philosophy completely different. And then he got his players and he then get to play his players. लेकिन बाद में अभी नया मैनेजर आ रहा है तो अभी वो प्लेयर्स का क्या करना? और so that is what and what I told him also the same thing. I think you said the perfect thing. उसने कैरिक ने बोला तुम खेलो. And I am telling you, being an old school United को जो देखा है, फर्गी टाइम फीलिंग आ गया भाई वो 94th मिनट. So I was pretty for old United fans I know of very happy because you need United for Premier League to grow. और यूनाइटेड वाला जो फैंस की उम्मीदें है ना, हमेशा फैंस की उम्मीदें ये रहती है कि हारो, इट्स फाइन भाई, हारना तो गेम का पार्ट है, लेकिन लड़ के हारो. पहली बार ये फीलिंग आई कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड लड़ रही है हर मोमेंट पे. भाई एनी रो देगा यार, वो कब से वही बोल रहा है बेचारा. ही इज बीन टेलिंग दिस वन थिंग कि हारो लेकिन लड़ के हारो. You read his mind. वो बोल के फैन पैनल से आके इधर बैठा हूँ कि यार कुछ करो यार, सवाल पूछ के थक गया हूँ. And also adding to that, I'm really happy for Kobe Mainoo. Like he was being substituted, like benched for like till January. And when Carrick came in, he gave him the chance, and he like played exceptional match against against City, and then against Arsenal. So he was one player, like the most talented youngster I feel in United, and I feel they should trust their youngsters, trust their academy more. 5th पोजीशन तक UCL मिल सकती है. लिवरपूल UCL जीत सकती है. लिवरपूल भी वैसी टीम है, चेल्सी वैसी टीम है. All we know is it's going to be very very entertaining from here. Before we switch tracks, please अब तक अगर जो आपने लाइक नहीं किया है तो leave a like on this video. Subscribe to the Game on FC. वीडियो को हाइप कर दो on your iPhone. I know Android पे नहीं है, बट जो iPhone वाले हैं हाइप करो अभी हाइप इट राइट नाउ. अब आते हैं बुंडेसलीगा पे. लास्ट 3 मैचेस थोड़ी हलबल रही है, थोड़ी बायन हिल रही है यहाँ पे. डर लग रहा है कि यार गलत टाइम पे ये आ रहा है फॉर्म आपका UCL के. सही टाइम में आ रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि हर टीम, जितने कोई भी टीम बेस्ट परफॉर्म कर रही हो, सबका एक रफ पैच आता है. रफ पैच अगर अभी आ रहा है, अभी नॉकआउट शुरू होने हैं, एंड आई थिंक अब गैप डॉर्टमंड भी अब फॉर्म पकड़ रही है. एंड अभी फरवरी के एंड में मैच होना है डर क्लासिकर. अगर उसमें डॉर्टमंड विंस अगेंस्ट बायर्न, तब बहुत दिक्कत हो सकती है. लीग में भी या चैंपियंस लीग में भी. अभी 2 मैचेस गए हैं अगेंस्ट PSV. हमने फर्स्ट हाफ में पूरी टीम भी खिलाई थी, फिर केन आया एंड वी लाइक वो हम ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, तो PSV वाला मैच काउंट नहीं करूँगा मैं. लास्ट के 2 मैचेस हैम्बर्ग प्लेड रियली वेल. लाइक इतना अच्छा फुटबॉल खेला उन्होंने. लाइक मैं एज अ बायर्न फैन में बहुत कम टीम से आई गेट स्कैर्ड कि यार ये कितना, बट नॉट स्कैरी, बट आई वाज लाइक इम्प्रेस्ड कि भाई दे प्लेइंग सच गुड फुटबॉल. उनका डिफेंडर एक है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट ही इज़ द बेस्ट सेंटर बैक इन द लीग जेन्युइनली. उसने हेडर भी मारा था अगेंस्ट बायर्न. बट आई थिंक इस टाइम ये फॉर्म है, आई थिंक कंपनी विल कैच अप. मुसियाला भी अभी रिसेंटली आया है, डेविस भी, बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से डेविस मुसियाला नहीं थे, तो कंपनी ने पूरे टाइम विदाउट देम खिलाया था पूरी बायर्न को. अब वो दोनों आ गए हैं तो थोड़ा बहुत स्विचअप तो होता ही है. इवन तो वो बेटर प्लेयर्स आए हैं, तो ही नीड सम टाइम, बट आई थिंक अभी सही टाइम में आया. हाउ इम्पोर्टेंट इज मूसियाला ये टाइम के सीजन पे, जब भी क्या नाम ने यहाँ पे बोला कि बायर्न फाइनली एक पुश कर सकती है आगे जाके. मूसियाला से आपको लग रहा है कि आपकी टीम की चांसेस 50% बढ़ गई है? Oh yeah, of course, because till he was injured, Lennart Carl ने संभाली थी team. Like nobody had expected कि Lennart Carl will be so good, you know, when it comes to scoring goals and everything. But now that Musiala is back, there has been an addition in the attack, and which is a very good thing for Bayern Munich, you know. So I personally feel that because now Davis is back and plus Musiala is back, it's gonna be like a very on a positive note, it's gonna help us a lot. I'll tell you मुसियाला क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. बिकॉज मेरे को बायर्न के अगेंस्ट सब बायर्न चढ़ जाती है, सब लो ब्लॉक खेलता है, एकदम भागता बस. मुसियाला एक ऐसा लौता प्लेयर है जो 3 प्लेयर कटा देगा मिड में से, एंड ही ओपन द गेम लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट भी. लाइक ही 3 मैच उसको आए हुए वो फॉर्म पकड़ेगा. पिछली बार भी लाइक वाई मुसियाला जब वो इंजर्ड भी था स्टार्टिंग में, जब बायर्न नवंबर अक्टूबर में लाइक दे वर हाइप पूरा, आई सेड कि भाई अभी बेस्ट प्लेयर आया भी नहीं है टीम में, वो इंजर्ड बैठा है. तो लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट मुसियाला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर. लाइक बायर्न म्यूनिख को कोई इतने प्रेजेस देता नहीं है बिकॉज वो बुंडेसलीगा में खेलती है, बट उनकी टीम भी बहुत वेल सॉर्टेड है. यू हैव हैरी केन, माइकल ओलिसे, फिर ये डियास, लुइस डियास, एंड अभी तो आपके 2 बेस्ट यंगस्टर्स भी आ गए हैं. तो लाइक यू हैव अ प्रीटी गुड शॉट एट UCL. ऑफ कोर्स अटैक में तो मैं डाउट ही नहीं कर रहा है टैलेंट को. अभी कार्ल करोड डिप ऑफ फॉर्म भी गया आफ्टर दैट रियल मैड्रिड की स्टेटमेंट, बट अभी तक काल पे बहुत प्रेशर था. अब उसको लाइक मिनट्स भी कम मिलेंगे बिकॉज मुसियाला अब आएगा, और डियास तो ऑफ कोर्स दे हैव शॉट, बट डिफेंस में और मिड में थोड़ी दिक्कत हो जाती है बिकॉज अभी गोरेट्स्का भी जा रहा है. टॉम बिशप इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट अगर वो इंजर्ड हो गया दैन मिडफील्डर्स में बहुत कम ऑप्शन है हमारे पास. तो
आई थिंक इस ट्रांसफर विंडो में बायर्न नीड्स टू साइन अ मिडफील्डर बट Why you need defense? आपके पास तो मैनुअल नॉयर है. अरे यार भाई ऑफ कोर्स भाई लेजेंड भाई बट तब भी यार डिफेंसिवली भी बस इंजरी पे डिपेंड करता है बायर्न का नॉकआउट्स में, बस ये बोलूँगा. आगे भी यूसीएल. I'd like to say one thing about Olise, and what he said is a great point. And being a Serie A fan, of course, I know, and because Olise is playing at Bayern, so-called Farmers League, he's not spoken about enough. And of course, Yamal is amazing. Rafinha is fantastic how he's played, but people forget how great Olise is. And he mentioned it before. I think he should mention it again. How close he is to breaking Messi's record. And I'll be very honest. Olise playing for any other club, people would be singing for Ballon d'Or. I think Bayern has 20 games to play. अभी बची हैं if they reach every final, and Olise just needs 8 assists to beat Messi's record of all time, 30 assists का. और ये मैंने कुछ टाइम पहले जब मैं फर्स्ट एपिसोड में आया था मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी. मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन था कि Olise is a better player, far better player than Yamal. मैं फार बेटर नहीं बोलना चाहूँगा बट अब तुम देख लो अब क्या हो रहा है. एंड भाई इजीली Olise इज बेटर प्लेयर देन Yamal इस सीजन एनी डे. Yamal is far better. This is not even a debate now. Like My point is about Olise. It's a very different debate. I think current no doubt Yamal is probably one of the most gifted players in the world. But मेरे को एक ही problem है that Olise का नाम ही नहीं आ रहा है. हाँ. The thing is what he's doing at Bayern, had it been for any other club, imagine if you remove Yamal and take Olise up, just replace them, and he's giving this numbers at Barca. I think people would be crying for Ballon d'Or. But so the reason why the name is not coming up because Bayern fans are not hyping him that much, like how Barca fans, Real Madrid fans do for their players. So fans का काम थोड़ी है ये कर रहा है यार. Pitch talks and it's been happening. नहीं, देखो मेरे हिसाब से अब देखो डिबेट हमेशा चलती रहेगी जैसा मेंशन भी किया है ओलिसे का. बट अगर यमाल की परफॉर्मेंस देखो कहीं ना कहीं क्योंकि उसको वंडर किड बोला गया, एक्सपेक्टेशन इतनी हाईएस्ट लेवल पे है कि हम उसकी परफॉर्मेंस भूल रहे हैं. लास्ट 6 मैचेस में 5 गोल दिए हैं बंदे ने, बिग चांसेस क्रिएट किए हैं. अभी लेटेस्ट का जो गोल है क्या ब्यूटीफुल गोल मारा है भाई उस बंदे ने. लेकिन मैं बात करूं अब बात आ जाती है ओलिसे अगर लालिगा में होता. लालिगा इज अ डिफरेंट लीग. यहाँ पे मतलब डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ टीम्स मिलेगी. आई एम नॉट सेइंग वो प्रीमियम भी बहुत अच्छा कर रहा था. मैं कह रहा हूँ कि अगर यमाल के नंबर्स होते अभी जो ओलिसे के हैं भाई पागल हो जाते हैं बारसा फैंस. यमाल अभी बैलन डोर दे दो उसको उठा के भाई. कनव भाई ओलिसे की एज क्या है बाय द वे? भाई 25 एंड यमाल की भाई 18. ओके भाई इट्स नॉट अबाउट एज ना. अगर वो पूछ रहा है एट इफ यू आर प्लेइंग अ चैंपियंस लीग फाइनल, it doesn't matter what your age is right now. If someone is stepping up for a Champions League final penalty shootout, like you don't care कि वो 18 साल का है, वो मिस किया. Actually, this Yamal versus Olise debate is like Sydney Sweeney versus Sabrina Carpenter, some shit like that. मतलब एक की PR बहुत ज्यादा है, एक की कम है, तो लड़के लड़ते रहते आपस में. नहीं यार मैं जेन्युइनली मैं इसलिए बुरा मानता हूँ क्योंकि भाई जब बारसा फैंस यमाल को हाइप करते हुए रफीनिया, तो भाई मैं क्या बोलूँ उसके बाद पिछले सीजन. और मुझे लोग अब बोलेंगे आके कि बायर्न का बंदा है भाई. अब मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा बायर्न के बारे में. जैसे वो बोला कि नहीं हाइप अप कर रहे. बट माय पॉइंट इज अगेन एज इज अ बिग फैक्टर ऑफ कोर्स. बट देन अगेन देयर हैव बीन multiple players. I don't know if people have heard of a player called Freddie Adu at 17-18. He was tearing up the world. किधर गया? So it's not necessary that 17 you can consistently keep it up to 25. It is also and plus when someone is on the pitch, age doesn't matter. Like अरे ऐसा तो अगर 37-year-old Acerbi can of course go that no one is going to see that Acerbi. You're not going to give it to Yamin. Oh Yamin का बच्चा था, Acerbi 37 का था. Finals में तो इंटर आ गई ना unfortunately. So my question to you is Lamine Yamal a better 17-year-old than Messi? Debate ही नहीं है. He is better than Messi at 17 probably. Untouchable. Like ये पोटेंशियल की बात आ जाती है. Again, that is what we are saying ना, that at 17 you compared his age. I'm just saying. So in that regards, if he continues what he's doing right now, he is going to get better than Messi and Ronaldo. Are you agreeing with that? Probably. कनो भैया का पॉइंट बहुत क्लियर है कि ओलिसे का नाम इतना ज्यादा नहीं आता है. एंड इट डिपेंड्स कि लीग की वजह से नहीं आता है, पीआर की वजह से नहीं आता है. बट डिबेट नहीं है, बट फिर भी हमें मेजर करना चाहिए. आई गॉट योर पॉइंट, बट फिर भी यमाल बेटर है. अंडरस्टैंड तेरा पॉइंट. आई अंडरस्टैंड. लमीन यमाल की बात छेड़ लिए तो एक बार्सिलोना पे ही आ जाते हैं यहाँ पे. देखो यार ला लीगा की टाइटल रेस बहुत ही क्लियर है. इट्स जस्ट 1 पॉइंट. बारसा कैसे जीत रही है, रियल मैड्रिड कैसे जीत रही है, पेनल्टी से रफीनिया के बिना बारसा रिजल्ट निकाल रही है. बट एक चीज़ तो तय है हर्षित भाई, अगर जो आपने यहाँ पे
ला लीगा या यूसीएल दोनों ना जीता और दोनों से हाथ खत्म हो गया बेसिकली, यार आपका रीबिल्ड का क्या होने वाला है? लमीन यमाल की बात हो रही है, उसको बेचना पड़ेगा। देखो, बारसा के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस का तो सबको पता है, एंड अगर ला लीगा नहीं जीतती है एंड चैंपियंस लीग भी नहीं जीतती है, पहली चीज़ तो अब हम ये सोच रहे हैं कि ला लीगा नहीं जीतेगी, ला लीगा तो जीतेगी, लेकिन अगर नहीं जीतती है तो देखो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी ला लीगा की 10% टीवी राइट्स बेच चुके हैं 26 सालों के लिए, आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और इसके बाद हमारी स्पॉटिफाई से जो डील हुई है उस स्टेबल किया था हम लोगों को, अभी रेशियो सुधरा हुआ है, जो हमारी 1.35 बिलियन का जो डेप्थ था वो रेशियो सुधर रहा है। बट एट द एंड लमीन यमाल को बेचने की बात नहीं आएगी यहाँ पे। देखो, जब से हमारे डायरेक्टर वापस आए ना जॉन, तो उन्होंने काफ़ी बेटर डिसीजन लिए हैं अबाउट द कमर्शियल राइट एंड अबाउट द डील्स, जो कि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहे हैं। एंड लमीन यमाल को बेच देंगे अगर, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी है, तो सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा एसेट वही है, तो अगर बेचेंगे तो हमारे लिए तो डाउन साइड हो जाएगा, हमें पैसों का हम आउटटेक इनटेक नहीं कर पाएंगे। हमारे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बदले, जिनकी वजह से उन्होंने पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। मेरे हिसाब से क्राइसिस वहीं से शुरू हो गया, बट एट द एंड बारसा रीगेनिंग इट्स अगर मैं बोलूँ ट्रेडिशन पे वापस आ रही है, तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल का इशू कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। वो कहते नहीं कि मोर देन अ क्लब, सो मोर देन अ रीजन निकल आएगा कि हम कहीं ना कहीं चीज से रिकवर कर पाए। See, starting in 2021, we were at a depth of 1.2 billion euros, and covering a depth of 1.2 billion euros is not what can be done in 2 or 3 seasons. It takes a decade or probably more than that. Since then, Joan Laporta came, and from then, I think so. We've been on the right track. We've been doing well. It's not that winning trophies. If we don't win trophies, then we won't be able to recover the debt. We've been winning trophies. It's just that we haven't won the Champions League, but the domestic trophies have been keep on coming. And then we have some players as well who have helped us. We have many players in the squad who are currently earning peanuts, absolute peanuts. Like they deserve more because they are offering us more. But I think so this will eventually happen. We just have to trust Joan Laporta more, because you cannot expect to clear a debt of 1.2 billion in 3 or 4 years. It takes time. Simultaneously, you have to run the club as well. You have to manage the club. You have to win the trophies. And on the back, you have to clear these debts. You have to manage the players, buy them, sell them. It's a tough job. It's going well. But I think so the team has started to look like, how lethal it was back in the day. बट मेरे को लगता है कि ला मासिया विल नेवर लेट बार्सिलोना डाई। आई एग्री विद दैट कोट, बिकॉज अगर वो वर्स्ट के सिनेरियो भी आएगा, रिमाल नहीं बेचेंगे बट फर्मिन बेच देंगे, वो जराड मार्टिन बेच देंगे, वो बिक जाएंगे 50-60 मिलियन के। तो आई फील लाइक जब तक ला मासिया भाई बार्सिलोना कभी भी नहीं डिस्ट्रॉय हो सकती। मेरा एक क्वेश्चन था सबसे यहाँ पे जो बैठे हैं, लाइक आप सब बोलते हो कि ला लीगा आप कहाँ रैंक करते हो, लाइक ऑफ टॉप 5 लीग में से किस नंबर में आती है? सेकंड सब सेकंड बोलेंगे। 2 लोग ही मैड्रिड और बारसा। अब तुम बोलोगे लो ब्लॉक मिड लेवल टीम्स को देखो, बहुत डिफेंसिव होती है, अच्छी होती है। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर डॉर्टमंड सीरियस हो जाए बुंडेसलीगा में, क्या डिफरेंस है ला लीगा और उसमें? तो हो क्यों नहीं रही है? नहीं, अगर बुंडेसलीगा में डॉर्टमंड प्योरली सीरियस हो जाए, तो फिर ला लीगा और बुंडेसलीगा में डिफरेंस क्या बचेगा? अब एटलेटिको बोलोगे तुम, उसमें लेवरकुसेन है, लाइप्जिग है। लेकिन भाई एल्बासीते ने जैसा किया है मतलब रियल मैड्रिड के साथ, तो मतलब देखो अपसेट तो हमेशा लीग देती है। और अगर हम बात करें ला लीगा की, डेफिनेटली ला लीगा में थोड़ा बहुत पता नहीं कैसे यूसीएल ज्यादा ही आ जाते हैं, और इसका रीजन मैड्रिड है, बारसा नहीं है। ब्रो यहाँ पे पहली बार देख रहे क्रिएटर्स के बीच में डिडुम। अब जैसा कि कनो भैया ने बोला कि अगर डॉर्टमंड सीरियस हो जाए, पहली बात, ऐसा कब तुमने सुना है कि कोई क्लब सीरियस होके नहीं खेल रहा है? मुझे नहीं पता कि सीरियस होने की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि अगर वो लीग में है तो जाहिर सी बात है वो अपना पैसा ऐसे ही तो नहीं लगा रहे होंगे प्लेयर्स पे, ऐसे ही तो मैनेजर्स नहीं आ रहे होंगे, तो सीरियस तो है। बट फार्मर लीग तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने देखे हैं मैचेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, एंड अच्छे नहीं होते तो भाई जाहिर सी बात है बायर्न अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती यूसीएल में हमेशा। अगर टफ कॉम्पिटिटर की बात करें, बायर्न हमेशा से रही है। जो हम फाइनेंशियल जब अनस्टेबल थे, 8-2 वाला जो सिनेरियो था, तब बायर्न ने ही हमें एक ऐसा हार्ट ब्रेक दिया था जो कि अनफॉरगेटेबल था। तो हम बायर्न को एज अ टीम मानते कि बहुत टफ है, बट अब लीग कंपैरिजन की बात, लीग कंपैरिजन में ऑफ कोर्स अभी नहीं बोल रहा मैं, ला लीगा ऑफ कोर्स ऊपर, या ला लीगा 100%। बट उसी फिलॉसफी मैटर करती है कि डॉर्टमंड का सिर्फ पर्पस ही ये है कि प्लेयर लो, प्लेयर बेचो। अगर पहले डॉर्टमंड सीरियस थी 12-15 तक, अभी भी सीरियस ऐसा
ऐसे ही बकवास क्लब नहीं बोलूँ, मतलब ऐसे नहीं बनाते वो, बट अगर लाइक इफ दे स्टार्ट, उनकी फिलोसफी ऐसे हो जाए कि हमको लीग जीतनी है, हमको यूसीएल खेलना है, उससे मैं सीरियस बोल रहा हूँ। लॉट ऑफ एंडलेस डिबेट्स हमने आज चालू किए यहाँ पे, और कमेंट सेक्शन में बोलोगे यार तरस गए, हमको एंड चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो आप अग्री करते हो। पहले तो ओलिसे की बात हुई थी लमीन यमाल के साथ, अभी यहाँ पे बात हो रही है बुंडेसलीगा और ला लीगा की, कि एक्चुअली लीग में ज़्यादा फर्क है कि नहीं है, आप डिसाइड करो कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे ट्रैक स्विच करने के पहले और एक बात करनी थी, हम भूले नहीं, यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो द गोट का बर्थडे है, एंड ऑल्सो नेमार। मैं ऑल्सो नेमार ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नेमार इज बिकम अ फुट नोट इन द व्हाट इफ सिनारियो। अभी भी उसके पास एक रिडेम्पशन आर्क है वर्ल्ड कप के थ्रू, बट शायद वो स्क्वाड में पहुंचे ही ना। बट हैप्पी बर्थडे टू बोथ अमेजिंग प्लेयर्स, बट CR7 यहाँ पे। लेकिन मैंने सडनली ये बात क्यों छेड़ी है, बहुत सारा बवाल मचा है सऊदी लीग में। रोनाल्डो इज अपेरेंटली थ्रोइंग हिज टॉयज आउट ऑफ द प्रैम, सीरियल विनर है नहीं है, why is he upset? I started the Madrid fans, why is he so upset? Al Nassr bought Ronaldo and they made him a center for football in Saudi. But when you try to mess around with someone in Saudi being the center point, then obviously they will start cribbing about it. कि एक होने वाला ही है, I am the center man, you bought me, you paid me, but you are not giving me that opportunity, or you are not giving me the chance to speak or to do what I need to do. ये होने वाला ही है। Winning mentality, elite नहीं, mentality, बिल्कुल, या 100%। loser नहीं, mentality नहीं। की जीतनी नहीं अपनी टीम। विनिंग मेंटालिटी, पूरी विनिंग मेंटालिटी, क्योंकि भाई तुम अपने करियर के एंड में हो, तुम वहाँ पे सेंटर हो, बट तुम मेजरली तुम्हें कितना पैसा मिल रहा है, भाई तुम्हें फ़र्क क्यों पड़ रहा है इतना, बट उसको इतना फ़र्क पड़ रहा है कि उसको फेयर कंपटीशन चाहिए भाई। दैट इज़, मैं क्रिबिंग मान रहा हूँ इस चीज़ को है, बट उसको वो जीतना है, उसको वो फेयरनेस चाहिए कि वो कम्पीट करके जीत पाए। दैट्स हंगर रोनाल्डो, दैट्स पीक रोनाल्डो। उसका एक कोट भी बहुत वायरल चल रहा है, जाहिर सी बात है अभी नहीं बोला है। इट्स अबाउट समथिंग लाइक कि आई कैन गो स्कोर 1000 गोल्स, लाइक जरूरी नहीं कि मैं मिडिल ईस्ट में करूं, मैं यूरोप में भी कर सकता हूं। एंड सऊदी ये कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उनके लिए भाई वो एक मेन चेहरा है। तो ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं एक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि भाई ये जो टारगेट हो रहा है रोनाल्डो पे, पोर्तुगल डायरेक्टर को, जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर पे लाइक ऑथोरिटीज छीनी गई है, आई गेस वो उसके अराउंड है। तो इट्स नॉट अबाउट क्राइंग, इट्स अबाउट लाइक पुटिंग योर पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। Why there's a thin line. I think he's jumping both sides. There is hunger, of course, but there is cribbing. For cribbing, Yeah, so there's a thin line. He's dancing between two. He is the best part. He wants to stay relevant, which is very obvious. World Cup is coming. World Cup year है. 1000 goals आ रहे. Passionate बहुत है. So sometimes it just वो drip over हो जाता है. But it does look from the outside that it's cribbing. It's a thin line here. But I think he's been doing that for a year, and as you also know, everyone knows he's been doing that with Piers Morgan, and that's happening, and that's he you have to accept Ronaldo. He does क्यों ऐसे चुभने वाली बात बोल दी यहाँ पे? देखो यार, मैं ठीक बैठा था यहाँ पे और आपने ऐसे चुभने वाली बात कर दी, बट अगर जो मुझे आप चुभने वाली बात करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चुभने वाली बात आने वाली है। We are going to move on to the unpopular opinions. पहला वाला यहाँ पे है from Vrishen 6413. Having a good DM is more important than having a good striker. Wow, fair. आई एग्री विद दिस पॉइंट, बिकॉज डीएम जो है वो ज़्यादा एक्चुअली चॉइसेस लाता है। अबाउट हैविंग अ गुड डीएम क्या करता है, पहले आपको डिफेंस में भी सपोर्ट मिल जाता है, मिडफील्ड में भी सपोर्ट मिलता है, एंड जो कैम आपका खेल रहा होगा उस पोजीशन पे, या फिर जो भी आप पिवट पॉइंट के हिसाब से जो भी प्लेयर खेल रहा होगा, उसके पास ऑप्शन ज़्यादा बन जाते हैं। तो हैविंग अ गुड डीएम आई गेस मोर इंपॉर्टेंट देन अ स्ट्राइकर। बट ये बहुत लॉजिक है, बहुत सारे बोलेंगे अरे मुझे फ्लेयर वाला, आई नीड माई स्ट्राइकर, आई वांट लेवेंडोव्स्की, आई वांट हालैंड, एम्बापे को खिला दो, बट बिना Yeah, it's 100% true. You have Claude Makelele, where the position was named after him, and you saw what he was. You saw N'Golo Kante doing things. Then you have two types of players, like an N'Golo Kante who plays there, and you have a Sergio Busquets, press resistant. Yeah, if you remove, people talk of, I know I love Iniesta. If you remove Sergio Busquets from that team is going to struggle. मैं पिवट करूं, यहाँ पे मैड्रिड फैंस बैठे, इनफैक्ट उनकी अटैकिंग लाइन देख लो, हमको लगा एम्बापे के आने के बाद विल बी मच इजियर, बट लुक हाउ मच आपके डिफेंसिव प्लेयर्स आप मिस कर रहे हो, राइट? Having a good striker, we already have a good striker, first of all. Okay. Second thing, to provide a goal, you need someone to do that. और वो गोल पीछे से तो आने वाला है, आगे से तो नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं। अगर तुम्हारे पास सप्लायर ही नहीं है तो गोल किधर से आएगा? आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट। एक डीएम होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज एज यू सी लाइक एंगोलो कांटे हो गया, सर्जियो बुस्केट्स हो गया, टोनी क्रूस हो गया, फ्रैंकी डियोंग हो गया, ये सब जो अपने अभी लाइक उनके टीम्स के जो एक पिविटल पॉइंट है, वो लोग इतना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ऑलरेडी। ऑल्दो उनकी इतनी बात होती नहीं है, बट दे आर क्रूशियल
to their team. And like जैसे कि ऐसे वैसे तो मैड्रिड फैन हूँ पर बारसा के लिए एक हेल्दी पॉइंट बोल देता हूँ कि लाइक उनके पास फ्रैंकी डियोंग है एंड ये उनका बून है बिकॉज आगे वो फरहान टोरेस इतनी टट्टी करता है जितना कोई नहीं करता. एग्री भाई एग्री. Actually, this opinion was valid until modern football came, because we have seen teams in the older classic version of football where having good attackers and a good goalkeeper was just enough to get over the line. पर that has changed with modern football क्योंकि midfield इतने important हो गए. The game has gone so tactical कि उनका रोल ज़्यादा हो जाता है than a striker. So being having a good striker is not enough. मेरे पॉइंट का बेस्ट एग्जाम्पल विल बी ट्रिपिट वाली आयाक्स, बिकॉज उनके डीएम्स वर नॉट दैट गुड बट उनकी जो फ्रंट लाइन थी एंड क्राइफ कैरिड दैट टीम रियली वेल. तो वो एक आउटलायर एग्जाम्पल है बट स्टिल दिस पॉइंट इज वैलिड एक्चुअली फॉर मॉडर्न फुटबॉल. No, actually पहले भी होता था. Like हाँ. Lothar Matthäus is probably one of the greatest Yeah, I midfielders. just gave an outlier example. The thing is ये चेंज भी हो सकता है, फुटबॉल चेंजेस और इवॉल्व्स इन फ्यूचर. जब से रॉय कीन गया यूनाइटेड ने स्कोल्स और कैरिक से काम चलाया, लेकिन जब से स्कोल्स कैरिक चले गए इतने अच्छे अटैकर्स आए बट अटैकर्स लुक वेरी वीक क्योंकि वहां पे मिडफील्ड ही कोई bypass हो जाता है. I was just going to say Roy Keane is probably a prime example, and people forget. People just talk about, especially Roy Keane. People don't understand his ability to pass. People don't understand how good he was in the air, in the box. So people think that DM का role मतलब क्या attack थोड़ा. It's a very more complicated role. सेकेंड ओपिनियन यहाँ पे अजितेश चौधरी 6035 बोल रहे हैं कि द नेक्स्ट जनरेशन रिमेंबर मो साला एज अ बिगर लिवरपूल लेजेंड देन स्टीव जेरार्ड. साहिल, हेलो, लेट्स स्टार्ट. Sorry to the fan base first of all. We respect Steven Gerrard, but Mo Salah will be remembered more. I'll tell you why. Not just the trophies or the success which Mo Salah has brought or the legacy he has built. The thing is, statistically also if we check the stats right now, goals, assists, whatever, Mo Salah has already eclipsed Steven Gerrard in that, and that too with trophies. And the thing is, people भूलते हैं कि even if Gerrard played for a longer period of time and carried the team in a period जहाँ पे Liverpool was nothing, उसमें UCL जिताना and all that, still he couldn't win a PL title. He slipped when it was required the most in the latter stages of his career, especially वो जेरार्ड वाला slip moment. And ये सब होने के बावजूद भी साला also started with a team जिस पे इनिशियली कोई बैट नहीं कर रहा था. मतलब जर्गन क्लॉप when he joined Liverpool was not really doing good at that time. वहाँ से पिक करके he made Salah one of the integral parts of that team और उसके 3-4 साल बाद we saw that success. आई फील लाइक यार देखो रिसेंटली बायस भी बहुत आता है इसमें. नेक्स्ट जनरेशन लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेसिफिकली. प्लेटिनी पता होगा सबको. 3 बैलन डॉर्स, हु टॉक्स अबाउट हिम? नो वन. नेक्स्ट जनरेशन जो देखती है उसी के बारे में बात करती है. Steven Gerrard was a wholesome figure where the guy could play anywhere, any position with all his heart, and you made a team around Steven Gerrard. नॉट इन इंग्लैंड. You made a team around Steven Gerrard. अब मोहम्मद साला के अराउंड टीम नहीं बनी थी, योगन क्लॉप ने टीम बनाई थी सिस्टम के हिसाब से. If you put a Steven, then it comes about generations also. He stuck by the team where he was finishing 6th, 7th, 8th. He won the Champions League in probably the most unprecedented situation where I was the one who suffered the most. He won another final in 2007. There was a slip there. He could have left any point of time. तो इधर क्या value attach होती है? If I have a kid, he knows the value of Maldini because I've passed it down to him. तो क्लब की ethos, क्लब की value ही स्टीवन जेरार्ड है, which will never be forgotten. And it has been there. जो क्लब की value इयन रश से लेके आज के फैन इयन रश को still याद करते हैं as a Liverpool fan. फुटबॉल इज फनी यू नो बिकॉज हम लोग जब फुटबॉल को ऐसे हिंडसाइट में देखते हैं वी ऑलवेज सी द सक्सेस एंड स्टैट्स मोर. सो द नेक्स्ट जनरेशन आई डोंट थिंक दे विल टेक द इमोशनल पार्ट मोर टू देयर. वो थे ये एपिसोड के अनपॉपुलर ओपिनियन. अगर जो आपने अब तक नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपके ओपिनियन डाले नहीं है यहाँ पे तो प्लीज डू इट, क्योंकि देखो मजा आ रहा है, डिबेट चालू है यहाँ पे. गाली देना तो गाली देते हैं, लोगों को थोड़े पागल है सब लोग, टेंशन मत लो. एंड प्लीज बिफोर वी गो अहेड लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन एफसी एंड हाइप द वीडियो अप राइट नाउ. Now it's time for my favorite part, the rivalry face-off. Let's not forget, यहाँ पे फैंस ने अपने आप को बहुत ही जलील किया है. क्रिएटर लगातार लास्ट 4-5 टाइम से जीते आ रहे हैं. ओवरऑल लीडर बोर्ड पे भी आगे है. 11-9 स्कोर है टूवर्ड्स द क्रिएटर्स. फटाक से मैं रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे फॉर एवरीवन बैक होम एंड फॉर द स्पॉटिफाई लिसनर्स. 4 राउंड होंगे दोनों साइड के लिए. Both sides have 3 passes each. They can pass to each other anyhow and answer the question. गलत पास के लिए नेगेटिव नहीं है. सही पास में सही जवाब हुआ तो 0.5. In general, for a normal correct answer, it is 1 point. Correct? And the most interesting part, जो last time ये लोग दोनों ने अपने आप को जलील किया था,
You have 1 steal each per side throughout the game. ठीक है? सही steal किया 2 points. Amazing. गलत स्टील किया तो लास्ट वीक का मोन्टाज सबको मालूम है, इनको घर वालों सबको मालूम है क्या होता है. इट्स -1. Harshit, are you ready to go? No. We're starting round 1 with you anyway. Currently विटीनिया की PSG में जर्सी नंबर क्या है? स्टील स्टील. वेट स्टील 17. ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में. फॉर द फैंस एट लीस्ट द राइट आंसर. वाओ. हर्षित भाई बोलने वाले थे. आई कुड हियर इट अंडर हिज ब्रेथ. स्टील. बट वेल डन. फैंस ने आपको रिडीम कर दिया. स्टील खत्म हो गया बट दे आर ऑन 2 एंड नाउ दे कैन गो ऑन 3. Which club did Luis Enrique manage before Barcelona? बार्सिलोना बी टीम में भी. Celta is the right answer. It was a tough question, but आपको no shame. You've redeemed yourself anyway with the steal. But the creators now can make it 1 because the fans are on 2. Okay, Chintan bhai, on to you. Youngest player in Serie A at the time of debut. Kamada. Perfect. Yeah, Milanista answer. उनको सवाब आ गया. Wow. Just like that. Then the leaderboard, it is now 1 to the creators and 2 to the fans. Mr. Clutch, it's on to you. Most assists by an Indian player in ISL history. Indian player. Brandon Fernandes. Oh shit, he got the answer right. Oh my God. भाई मैं तो इसे पूरा मतलब स्टम्बल वम्बल वाला पूछा, ये तो क्लच एक्चुअली सही निकला. Damn, the fans are now on 3. Creators pressure है, काना भाई pressure है. आज लग रहा है fans are ready. Which club did Upamecano join Bayern Munich from? Leipzig. सही जवाब. देखो आसान आ रहा है. Good flow today यार, good flow. बॉल नॉलेज सही है, सबको सब मालूम है. बाकी इनको गाली मत देना कि बॉल नॉलेज किसी में भी नहीं है. सबने प्रूव किया राउंड 1 के बाद, तो बराबर ही है. इनको भी जवाब मालूम था बट वो स्टील हो गया भाई. This is too good. I'm enjoying this. Current score is 2 to the creators, 3 to the fans. And they can make it 4 at the end of round 1. Nike is the current kit sponsor for the English football team. Who did they replace? पास. Umbro. Correct answer. Clutch is doing it again. Amazing. Clutch बोल रहा है यार तुम मत सोचना, मैं कर लेता हूँ. यहाँ पे चला गया एक पास, यहाँ पे चला गया एक स्टील, but the fans are ahead 3.5. The creators are on 2 at the end of round 1. Starting round 2 with you. Which year did Messi leave Barcelona? 2021. It is getting hot and heated over here. The current score is 3 to the creators, 3.5 to the fans. But y'all are in the lead with a question in hand. The Bees is a nickname of which Premier League Brentford. team? Oh God, I was just going to say steal. भाई मतलब सवाल खत्म करने नहीं दिया. Wow man, fans are on it. They are now on 4.5. Well done. जोर से तारीफ होता है. Well done. Classic ये steal कर रहा था मैं. By capacity, currently, which is the biggest stadium in Bundesliga? Pass. Dortmund. I will give that to him. It is signal into the park. Correct answer. That is 3.5 with 1 pass over here and 4.5 to you. दोनों बाजू एक पास गई है, but they have a steal in hand. Fans, just saying. Who is currently the manager of the United States football team? Pochettino. Correct answer. Yeah, मैं बोल यहाँ दूंगा. पे I could see Karan was going to say 6 steal and you took it. भाई किसी ने मेरा ये शीट लीक किया है क्या? यार मुझे डाउट आ रहा है बहुत यहाँ पे. ये कभी हुआ नहीं है मतलब इतने सारे सही जवाब. बट एनीवे द फैंस आर ऑन 5.5. द क्रिएटर्स आर ऑन 3.5. Who has been the longest sponsor / partner for UCL, for the Champions League? Heineken. Amazing! Wow, this is going on. यार मैं आई एम क्वाइट फॉर अ चेंज. मुझे सालों से मुझे लोग चुप कराना चाहते हैं, ये कर दिया लोग ने आज मुझे. डैम. द स्कोर राइट हियर इज नाउ 4.5 and the fans are on 5.5. In the 2025 Europa League final between United and Tottenham, who scored the goal for Tottenham? Brennan Johnson. भाई इतनी सही भाई सही जवाब है, बट यहाँ से यहाँ स्टील कर रहे हैं ऑलरेडी इंटरनल. ये क्या चालू है? करंट स्कोर रिमेन्स 6.5 to the fans, 4.5 to the creators. Starting round 3 with you. In the current season, which player has the most assists for Bayern Munich? पास. Olise. सही जवाब. करेक्ट आंसर. यूरोप में है.
यूरोप में तो Successful pass दिया यहाँ पे. 2 passes are done for the creators, but they are on 5 points now. The creators remain on 5. You are on 6.5. You can make it 7.5. Before Jamal Musiala, who wore Bayern Munich's number 10? Steal. Sane. What an amazing steal! I told you, तेरा. On I told point. You. Well done. Oh, bhai sahab. Successful steal done right there by Kanav. The score is now 7 to them, 6.5 to the fans. Suddenly trailing, but dono baaju, dono steal are done. AC Milan's top 10 all-time appearances, only one is non-Italian. Clarence Seedorf. Wow, without a breath right there again, insane. भाई what is going on today यार. सब लोग खाना खा के रेड बुल पी के कॉफी लगा के तड़का लगा के आए हैं. Amazing right answer right there. They now move on to 8. The fans are on 6.5. Which club does Neymar currently play for? Santos FC. सबको मालूम है हर एक चीज. आप कभी बोलोगे मुझे अभी कमेंट सेक्शन में कि यार क्विज मास्टर has become weak. I swear to God, go watch पूरे के पूरे 20 क्विज और देखो इन दोनों ने बाजू ने कितने आसान से आसान सवाल फंबल किए हैं. The fans have moved out to 7.5, but the creators are still on 8. Which is the first Indian footballer to play in South America? नहीं पता. Kana was slightly 50-50 और उन लोगों को पास नहीं वेस्ट करना था. The right answer is Manisha Kalyan, by the way, and a good way to avoid it because I did not mention the gender. So Alex Ferguson managed which team before Manchester United? Pass. FC Aberdeen. Amazing, that's the right answer. Oh my God, दोनों बाजू के पास एक पास बाकी है. The scores after round 3 are tied 8 and 8. Who is the main jersey sponsor of Bayern Munich? Bell. गलत जवाब. The right answer is T-Mobile, your Deutsche Telekom, जो T है यहाँ पे. Score remains 8 and 8. Starting with Joshua Zirkzee, Daley Blind, Bastian Schweinsteiger, Sabitzer Dilit Mazraoui. And one more player have played for United and Bayern Munich. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The fans were confused. They decided not to answer over there. The right answer is Owen Hargreaves over there. Tough one. After leaving Barcelona, which was Arteta's first club as a player? Sociedad. So tough. You did the order wrong. The right answer is he joined PSG right after Barcelona. The score still remains 8 to them and 8 to the fans though, by the way. Bayern Munich has won how many trebles? 2. That's absolutely right. They are now in the lead on 9 points. अगर जो कनव नेक्स्ट पूछ लो सवाल. ने जवाब सही नहीं दिया, they have won it because even a pass is not enough. Bundesliga के history में Bayern Munich and one more team have spent 61 seasons. 5, 4. Take a guy. 2. Schalke. The fans have won it. Werder Bremen is the right answer. Fans, a big clap for yourselves. Guys, क्या amazing quiz था यार. The ones back at home, क्या मजा आया. It went neck and neck in the end without any yede chali, without any cheating, without any prompting. Before we end the episode, let's not forget, they now are still on 10 overall on the leaderboard. The creators still lead to 11. Also, next episode, एक bonus episode आ रहा है, वो हम live fan ball Delhi से shoot करने वाले हैं. So stay tuned for that as well. That was episode 21 of the Rivalry Room season 2. अगर जो आपने अब तक for whatever reason have not left a like over here, please leave a like right now. Subscribe to the Game on FC. Spotify listeners, आप भी join कर देना इसमें. वीडियो को hype कर देना. Please, really beg of you. और next episode में किसको देखना है? Who do you want on the panel? We spoke about Bundesliga today. We've got Harshit Bhai back as well. So we do listen to you. But until then, keep watching Rivalry Room and subscribe to Game on FC.